अखिलेश जी इतने नाराज क्यों हो गए सुमैया कि कह रहे हैं कि हम भी आपसे गठबंधन नहीं करेंगे? 4-5 सीटों का ही तो सवाल है। देखिए, बात 4-5 सीटों का हो या 40-50 सीटों का हो, मुझे लगता है कि जब कोई गठबंधन बनता है तो उसमें दलों के साथ साथ दिलों का मिलना बहुत जरूरी होता है। तो और ये जो दिलों का मिलन होता है, ये किसी एक पार्टी की तरफ से हो और दूसरे की तरफ से ना हो, तो मुझे लगता है इससे ठेस पहुंचती है। और जब एक प्रण लेकर के सारे दल एक साथ आए और इंडिया गठबंधन बना और उसमें ये तय किया गया कि जो देश की अ, सत्ता है उसको उसमें बदलाव जरूरी है अगर देश हित में बात की जाए। फिर आ गए ये राज्यों के चुनाव आ गए। तो अगर जो दल बन गए थे, उन दलों के हिसाब, जो दल से जो गठबंधन बन गया था इंडिया अलायंस, अगर उसी की तर्ज पर बात हो रही थी, तो मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी का एक अच्छा आधार है मध्य प्रदेश में, और वहां पर अगर वो अपनी पसंदीदा सीटों पे चुनाव लड़ना चाह रही, तो मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा ऑब्जेक्शन होना चाहिए। और क्या कांग्रेस के मन में चल रहा है, ये एक बड़ा सवाल हो सकता है, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने शुरू से खुले मन से स्वागत किया और खुले मन से ये कहा कि हम सब मिल करके चुनाव लड़ेंगे और इनको सत्ता से हटाने की पूरी कोशिश की जाएगी, और इस पर हम प्रणबद्ध हैं। सुमैया, एक सीट जीते लेकिन थे आप मध्य प्रदेश में पिछले चुनाव में, एक सीट, ओनली वन, और आपका वोट परसेंट था 1.3 मध्य प्रदेश में। अब आप ये जी जो सीटें मांग रहे हैं, आपको भी पता है आप अकेले एक सीट से ज्यादा नहीं जीत पाएंगे। इसीलिए बहुत सारे विश्लेषक और कांग्रेस के कुछ नेता दबी जुबान में कह रहे हैं कि आप तो ब्लैकमेलिंग करने पर उतर आए। देखिए, वोट शेयर की जहां तक बात है, वो बढ़ता भी है घटता भी है। वैसा तो नहीं है कि साइकिल वहीं पर रुक गई है। साइकिल ने तो बहुत आगे सफर तय करना है। और मैं अगर सीट्स के लिहाज से बात करूं, तो उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस का क्या आधार है, लेकिन क्या इतनी सीटों तक सीमित रहेगी जिस हिसाब से उसकी सीट है? तो ये जो वोट शेयरिंग की बात हो या सीट की बात हो, इसी अपनी पार्टी को आगे ले जाना, आगे बढ़ाना, यही तो उद्देश्य होता है हर पार्टी का, हर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का। तो अगर मध्य प्रदेश में हम अपने आप को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, तो उसमें अगर थोड़ा सा हमारा साथ कांग्रेस दे देगी, तो मुझे नहीं लगता कि कुछ उसका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। लेकिन ये हठधर्मिता अच्छी चीज नहीं होती है। पर लेकिन मैंने आपको तो कहा कि पता दल, है इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए बना है। आम आदमी पार्टी भी तो इन सारे राज्यों में जाकर चुनाव लड़ रही है। उनके साथ तो कोई सीटों का समझौता कांग्रेस नहीं कर रही, बिल्कुल ना आम आदमी पार्टी सीटें बिल्कुल, मांग रही है। आप क्यों मांग रहे हैं? हाँ। तो अरे, हमारा हम जब हम साथ में आए, दल बना, तो इस चीज का प्रण हुआ था कि हम सब मिलकर के इस फिरका परस्त ताकत को हटाएंगे। तो ये कोशिश की जा रही थी हमारी समाजवादी पार्टी की तरफ से, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की तरफ से, कि शायद ये प्रण वहां पर भी चलेगा। राज्य के चुनाव होंगे, उसमें भी हम सब मिल करके एक मजबूत ताकत के साथ लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन शायद मुझे लगता है कि ये मजबूत ताकत उनको रास नहीं आ रही है। तो जो भी अंतिम फैसला राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और हमारे शीर्ष नेतृत्व का होगा, उसका हम सब स्वागत करते हैं, और हम समाजवादी लोग पूरी ताकत के साथ मध्य प्रदेश के भी चुनाव में और राज्यों के चुनाव में भी उतरेंगे। और यकीनी तौर पर उत्तर प्रदेश में जब चुनाव होगा अभी लोकसभा का, तो हम पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे। तो उत्तर प्रदेश में क्या सारी 80 सीटों पर लड़ेंगे या कांग्रेस के लिए कुछ सीटें छोड़ सकते हैं? देखिए देखिए, ये फैसला होना बाकी। मैंने फिर कहा आपसे कि ये जल्दबाजी की बात होगी। अभी बातचीत चल रही है, और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, जो शीर्ष नेतृत्व और लोग हैं, सब मिलकर के जो फैसला लेंगे, वो यकीनी तौर पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फैसला आखिरी फैसला होगा, और हम सब उस पर ही काम करें। पर कांग्रेस के यूपी के अध्यक्ष अजय राय कह रहे हैं हम तो सारी 80 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। अब बताइए, आप कह रहे थे कि हम बीजेपी को यूपी से हटाएंगे, अकेले उनको हरा देंगे। अगर कांग्रेस 80 सीटों पर उतर गई तब क्या होगा? अब देखिए, यही तो बोल वचन है कि आपको अगर अकेले ही सीटों पे लड़ना था चुनाव, तो फिर उससे पहले ये गठबंधन का क्या था, एक मैं उसको क्या बोलूं। तो अजय राय जी की ये जो परिभाषा और भाषा है, दोनों बहुत ज्यादा बदल चुकी है। जब इंडिया अलायंस हुआ था, तो इसका एक अलग सिनेरियो था और एक अलग फ्रेम था। उस फ्रेम से बाहर कैसे कांग्रेस जाना चाह रही है, किन वजूहात से इनके अजय राय जी का बोल वचन बदल जाते हैं, ये गौर करने लायक बात है, और उस पर गौर किया जा रहा है। और इस पर मुझे लगता है जल्दी ही जो भी फैसला होगा वो ले लिया जाएगा।